जी की रोचक कहानियाँ। एक बार की बात है, अर्जुन वन में फूल लेने गए। वहाँ जी पहले से ही विराजमान थे। अर्जुन जैसे ही फूल तोड़े, जी की निद्रा टूट गई। पवन जी ने पूछा, कौन है वहाँ? अर्जुन बोले, मैं हूँ। जी ने पूछा, यहाँ क्या करने आए हो? वह बोले, फूल लेने आया हूँ। बोले, फूल ले जाने से पहले कम से कम पूछ तो लो। वह बोले, फूल ले जाने से पहले क्या पूछना, यह तो छोटी सी बात है। जी बोले, छोटी या बड़ी बात नहीं, बात चोरी करने की है। किस लिए फूल ले जाने हैं? अर्जुन बोले, पूजा के लिए ले जाना है। जी ने कहा, पूजा अच्छी है, अच्छी बात है, लेकिन चोरी से फूल ले जाना ठीक नहीं। किसके लिए ले जाना है? अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए। जी हंसकर बोले, फिर ले जाओ, कोई बात नहीं। अर्जुन ने पूछा, हंसते क्यों हो? वह बोले, जिसके भगवान ही चोर हों, उसकी पूजा के लिए चोरी से फूल ले जाएं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अर्जुन को बहुत गुस्सा आई कि वह हमारे माधव को चोर बोल दिया है। अर्जुन में क्रोध में आकर बोला, हाँ तो मुझे आपके भगवान के बारे में भी पता है। उन्होंने बानर और भालुओं से पुल बनवाया था। बहुत बड़े महारथी हैं। यहाँ ही उनकी ताकत है कि वह छोटे भागों से पुल बनवा रहे थे। अगर इतने ही ताकतवर हैं तो बाद से पुल क्यों नहीं बना दिया? पवन जी ने कहा, क्या तुम बाढ़ पुल बना सकते हो? हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। पवन जी ने कहा, देख लो, लेकिन ध्यान रखना, जो पुल भगवान ने बनाया था वह बहुत शक्तिशाली था। उस पर उनकी पूरी वानर सेना लंका पार कर गई थी। तुम्हारे बने पुल से उनका एक वानर ही निकल जाए तो हम तुमको शक्तिशाली मान लेंगे। अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। पवन जी ने कहा, अगर टूट गया तो? अर्जुन बोले, नहीं टूटेगा। जी बोले, फिर भी टूट गया तो? अर्जुन बोले, अगर मेरा बनाया पुल टूट गया तो मैं अपने आप को आग में भस्म कर लूँगा। छत्री हूँ, वादा करता हूँ। अर्जुन ने बाण की वर्षा की और एक शक्तिशाली पुल का निर्माण कर दिया। अर्जुन बोले, पुल तैयार है। पवन जी बोले, राम जी का बंदर भी तैयार है। ने कहा, अपना विशाल रूप धारण दिखाया। जी ने जैसे ही उसे पर अपना पहला कदम रखा, पुल पाताल लोक चला गया। शर्म से अर्जुन अपने आप को भस्म करने के लिए तैयार थे। तभी पवन जी ने समझाया, देखो यह जीवन बहुत अनमोल है, यूँ बर्बाद मत करो। यह बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे और अपने वचन पर जिसने अर्जुन को बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन नहीं माने। मन ही मन कृष्ण जी को याद करते रहे और कहते हैं, हे प्रभु सहायता करें। या तो समझने के लिए तैयार ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण रखकर प्रकट हुए और बोले, हे भक्तराज, यह क्या कर रहे हो? यह आग क्यों जलाई है? अर्जुन ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण बोले, अच्छा यह बताओ, क्या जब तुम्हारी शर्त लगी तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति भी था? निर्णय करने वाला कोई तीसरा भी होना चाहिए। क्या तुम दोबारा पुल बना सकते हो? मैं निर्णय करूँगा। अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। अर्जुन ने पुल का निर्माण किया। पवन जी ने फिर से अपना विशाल रूप बनाया। भगवान ने कछुए का रूप बनाया और पुल के नीचे जाकर बैठकर इस बार पर पुल नहीं टूटा। पवन जी तुरंत प्रभु की लीला समझ गए और मन ही मन मुस्कुराए और बोले, मैं तो हार गया और अर्जुन जीत गए। बताओ अब मुझे क्या करना है? प्रभु बोले, अभी नहीं सही है, वक्त आने पर बताऊंगा। कहते हैं, जब महाभारत का युद्ध होने लगा तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब हमें उनकी ज़रूरत है। अर्जुन बड़े ही घमंड से बोले, मैं तो नर हूँ, मैं उस वानर की क्या आवश्यकता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम क्या खुद नारायण को भी पवन जी की मदद लेनी पड़ी थी। स्वयं वासुदेव अर्जुन के साथ गए
और से मदद मांगी। जी ने शर्त रखी कि वह बिना भक्त के नहीं रह सकते। स्वयं प्रभु श्री राम युद्ध के दौरान भी अनंत ज्ञान की बातें बताते थे। वासुदेव बोले वहाँ तो युद्ध होगा, तुम भक्ति कैसे कर पाओगे? कहते हैं पवन जी स्वयं ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे, इसलिए अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज रखा गया। शास्त्र कहते हैं अर्जुन का तो बहाना था भगवान श्री कृष्ण को गीता पवन जी को सुनाना था। महाभारत में कर्ण और अर्जुन के रथ में टकराव होता था। कर्ण जब तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ हिलता नहीं था, लेकिन जब अर्जुन तीर चलाता था तो कर्ण का रथ 3-4 कदम पीछे चला जाता था। अर्जुन बोलते थे नीचे देखो प्रभु, हमारा रथ नहीं हिल रहा है। भगवान कहते थे नीचे नहीं ऊपर देखो। प्रभु बोले तुम ऊपर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं पवन जी की शक्तियाँ हैं। जब युद्ध खत्म हो गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतारा और फिर स्वयं उतरे। फिर उन्होंने पवन जी को उसे इशारा किया और जैसे ही रथ से उतरे अर्जुन का रथ धू धू कर जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा यह रथ कैसे भस्म हो गया? कृष्ण जी बोले रथ को तो बहुत पहले ही भस्म हो चुका होता, यह तो जी की कृपा थी जो उन्होंने रथ को बचाए रखा। शिक्षा जीवन में सदैव याद रखिए, चाहे जितनी भी संपदा बना ले, खूब धन कमा ले, कभी भी अहंकार की भावना अपने अंदर मत आने देना। अहंकार ना बड़े बड़े लोगों को डुबा दिया है। अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी असली खोज में रुकती है और हमें अपनी सच्ची और सामर्थ्य से दूर ले जाती है। यदि यह हमें दूसरों से ऊंचा दिखाने की भावना दिलाता है, परंतु असल में हमारी अंतरात्मा को कमज़ोर बनाती है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परंतु अहंकार के बिना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।